Hello dear students, welcome to this channel. Today we are going to study the summary of chapter number 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Actually Long Walk to Freedom is an autobiography of Nelson Mandela. So autobiography means अपने लाइफ के बारे में लिखना, मतलब नेल्सन मंडेला अपनी लाइफ के बारे में खुद बताते हैं। इस ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है हमारे चैप्टर में। ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक बुक है। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि रैक्सिज्म एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम पाने के लिए उन्हें और उनके कंट्री के लोगों ने किन किन चीज़ों का सामना किया। नाउ हु इज़ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला इज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ब्लैक क्यों कहा गया? क्योंकि उनका स्किन कलर के बेसिस पे उनको जज किया जाता था। ऐसे लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते थे उन्हें स्किन कलर के लिए, कास्ट के लिए, इन चीज़ों के लिए भेदभाव किया जाता था। वो होता था एपार्टाइड सिस्टम। एपार्टाइड सिस्टम को ख़त्म करने में उनका सबसे बड़ा रोल था। कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, रंग यानी कि रंग भेदभाव, जाति के लिए भेदभाव, काले और गोरे लोगों के बीच में काफ़ी भेदभाव हुआ करता था। जैसे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वोट नहीं दे सकते, अपने मनचाहे जगह पर नहीं जा सकते। इस तरह का पढ़ने लिखने का बहुत सारा अधिकार जो है काले लोगों से छीन लिया गया था। जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला पार्टिसिपेट किए और उनके पार्टी का नाम था ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वो 252 सीट से इलेक्शन को जीते। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि इनॉग्रेशन सेरेमनी के दिन क्या क्या होता है और किस तरह से इवेंट्स पास होता है। 10 मई का दिन था 1994 और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनने वाले थे। और वो बताते हैं कि उस इनॉग्रेशन में वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स, डिग्नेटरीज़, सारे लोग मौजूद होते हैं। इस इनॉग्रेशन में काफ़ी लोग आते हैं और ये जो भीड़ वो होता है, ये साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी भीड़ होती है। आज से पहले साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी सेरेमनी कभी नहीं हुई। सेरेमनी जो है यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में हो रहा है और सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर का मतलब होता है कि एक ऐसा थिएटर जिसके ऊपर छत ना हो, जैसे कि स्टेडियम होता है। वो अपनी डॉटर जिनानी के साथ वहाँ गए थे। मिस्टर डी क्लार्क जो है स्टेज पे थे, सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और वो शपथ ले रहे थे। और उनके बाद थाबो मैकी का शपथ लेने का था, जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद वो शपथ लेते हैं और वो बताते हैं कि मैं अपने लोगों को आगे की ओर ले जाऊंगा और रंग भेदभाव कभी नहीं होगा और अपने संविधान का पूरा सम्मान करूंगा। वो कहते हैं कि आप सब जो यहाँ आए हुए हैं, मैं बता दूं कि कंट्री साउथ अफ्रीका जो है बहुत बड़ी डिज़ास्टर का सामना कर चुकी है और इस डिज़ास्टर को पार करने के बाद आज इस कंट्री को आज़ादी मिली है। ये वो किन्हें कह रहे हैं? वो बड़े बड़े लोग जो दूसरे देशों से आए हुए हैं उनको बताते हैं और उनसे कहते हैं आज से हमारे कंट्री में सभी के लिए बराबरी होगी, किसी पर भी अत्याचार नहीं किया जाएगा। और वो कहते हैं कि आज जितने भी गेस्ट आए हुए हैं दूसरे देशों से, हम सब उनका आभारी हैं और आज से हमारी कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है। और आज की जीत सिर्फ हमारी जीत नहीं, ये न्याय की जीत है, इंसानियत की जीत है। और फिर वो ये स्पीच कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम बाद वो आसमान में देखते हैं, वहाँ मिलिट्री जेट आसमान में उड़ रहे होते हैं और अफ्रीका के फ्लैग का कलर फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली मिलिट्री अपने लॉयल्टी और सपोर्ट को शो कर रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं बड़े बड़े ऑफिशियल लोग जो होते हैं उनके चेस्ट पे एक रिबन और एक मेडल लगा हुआ होता है। ये वो लोग हैं जो आज उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कुछ टाइम पहले की बात होती तो ये वही लोग हैं, वही ऑफिसर्स हैं जो उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया करते थे और वो इन चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, नेशनल एंथम का टाइम आ जाता है। अफ्रीका में दो तरह के नेशनल एंथम हुआ करते थे। जो गोरे लोग होते थे, वाइट पीपल, उनका अलग नेशनल एंथम था और जो ब्लैक पीपल थे, काले लोगों का अलग नेशनल एंथम था। तो आज के दिन दोनों ही नेशनल एंथम गाया जा रहा था।
इसमें क्या हो रहा था कि जो काले वाले लोग थे वो नहीं जान रहे थे कि वाइट पीपल जो है उनके नेशनल एंथम की बोल क्या है, और वाइट पीपल ब्लैक वाले लोगों की नहीं जान रहे थे। लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी ही ये दोनों लोग आपस में आकर के सीख जाएंगे, दोनों ही नेशनल एंथम को वो लोग याद कर लेंगे। फिर नेल्सन मंडेला याद करते हैं, एंग्लो बोर वॉर जब ख़त्म हुआ था तो ये सिस्टम बनाया गया था, रंग और जाति के आधार पर भेदभाव करना। ये बात उनके जन्म से पहले की है, उस टाइम से ही ये सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन आज इस सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और इस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान दी। जो लोग शहीद हो गए, अगर आज वो ज़िंदा होते तो आज वो देख पाते कि उनकी कुर्बानी और आज हमारी जीत हुई है। इन लोगों पर इतना ज़्यादा अत्याचार होता है कि ये लोगों का डर ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि लिमिट से ज़्यादा जब किसी चीज़ पर किसी तरह का अत्याचार होता है तो अंदर से जो खौफ होता है वो चीज़ ख़त्म ही हो जाता है। और वो कहते हैं कि जो लोग डरते नहीं, असल में वो निडर नहीं होते। निडर वो होते हैं जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं। असल में एक दूसरे के लिए नफ़रत जो होती है वो किसी के लिए भी जन्म से नहीं होती है। हर कोई भी इंसान जन्म के साथ नफ़रत करना नहीं सीखता, बल्कि सोसाइटी है उन्हें सिखाता है। ये सारी बातें जो है नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में बता रहे होते हैं। नेल्सन मंडेला यहाँ ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में भी बताते हैं, यानी कि दो कर्तव्य। एक इंसान का हमेशा दो कर्तव्य होता है, एक कर्तव्य उसके अपने परिवार के लिए होता है और दूसरा उसके कंट्री के लिए। हर जगह पे ऐसा होता है कि लोग अपने परिवार के कर्तव्य को भी पूरा करते हैं और अपनी कंट्री की भी, लेकिन अफ्रीका जैसे कंट्री के लिए दोनों चीज़ एक साथ करना एक इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल सी बात थी। फिर नेल्सन मंडेला याद करते हैं और कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके लिए खेलना कूदना यही उनके लिए सिर्फ आज़ादी थी। उन्हें बचपन से दिमाग में इस तरह की बातें नहीं आई थी, वो इस चीज़ों को नहीं जानते थे कि उनके अधिकारों से उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उनको हर चीज़ें समझ में आने लगती है कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। वो अपने मनपसंद जगह पर नहीं जा सकते, अपने हिसाब से पढ़ाई नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, अपने हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला डिसाइड करते हैं वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। पहले वह कानून से बहुत ज़्यादा डरते थे, कानून का सम्मान करते थे, बट अब उस कानून को बदलने की ज़रूरत थी। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब कानून जो है ये सही नहीं है, इसको बदलने की ज़रूरत है। एक लाइन वो कहते हैं, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। इसका मतलब ये होता है जो इंसान दूसरे की आज़ादी को छीनना चाहता है वो खुद ही एक नफ़रत का ग़ुलाम होता है और वह एक छोटी सोच रखने वाला इंसान होता है। वह इंसान खुद नफ़रत और एक छोटी सोच की दीवार में बंद होता है, यानी कि जेल में बंद होता है। सताने वाला और अत्याचार करने वाला दोनों ही की ह्यूमैनिटी, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट चली जाती है। असल में जिनको सताया जाता है और जो सता रहा है, यानी ऑपरेसर और ऑपरेशन, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। दोनों की ही ह्यूमैनिटी, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, उनकी इज़्ज़त को छीन लिया जाता है। जो इंसान दूसरे को सताता है उसकी खुद की ह्यूमैनिटी भी चली जाती है और ये चैप्टर इसी तरह से एंड होता है। इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। आई होप यू ऑल enjoyed this chapter. Thank you so much.